अब जींद की खबरें फटाफट आपके सामने। 196 किसानों ने फर्जी खाते खोल करोड़ों का लगाया चूना। जांच एजेंसियों पर लगाया कर्मचारियों को बचाने आरोप, समस्या का समाधान न होने पर दी खुदकुशी की चेतावनी। करोड़ों के पैगापैक्स में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच न होने से नाराज गांव संडील के किसानों ने शहर में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इसके बाद ये डीसी डॉक्टर आदित्य दहिया के कार्यालय में न मिलने पर लघु सचिवालय में धरने पर बैठ गए। किसानों ने कहा कि अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो किसान सामूहिक रूप से गांव के पानी के टैंक पर चढ़कर आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे गांव का संडील निवासी बलजीत ने बताया कि दिसंबर 2019 में पैगापैक्स के कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने मिलीभगत कर 196 किसानों के फर्जी खाते खोलकर उन्हें करोड़ों के रुपए का चूना लगा दिया, जबकि किसानों ने न तो पैक्स को ऋण लिया और न ही कभी खाद लिया। फर्जी खाते खोलकर उनके नाम से चेकबुक जारी कर दी गई और फिर किसानों को करोड़ों रुपए का कर्जवान बना दिया। देश की सरहद पर ड्यूटीरत फौजी को भी पैगापैक्स के कर्मियों ने नहीं बख्शा। घोटालेबाजों ने एक मृतक किसान को भी ऋण जारी कर दिया गया। बलजीत ने कहा कि परिवेदना समिति में मुद्दा उठाने पर पैक्स कर्मचारियों ने खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। डीएसपी के नेतृत्व में डीआईजी गठन किया गया, जबकि सहायकारी समिति के जीएम तथा एआर अलग अलग जांच करते रहे। किसानों को राहत देने की बजाय जांच एजेंसियों कर्मचारियों को बचाने की कोशिश। 8 माह बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अब जरूरी कामों के लिए पैक्स से नो ड्यूज मांगा जाता है तो उन्हें नो ड्यूज भी नहीं मिल रहा है और न ही उन्हें खाद पैक्स से मिल रहा। अर्धनग्न किसानों के मिलने के लिए सीटीएम होशियार सिंह पहुंचे, लेकिन किसानों ने दो टूक कहा कि वे सिर्फ डीसी से मिलेंगे। एक नजर धनौरी माइनर में मिला अज्ञात युवक का शव। नरवाना धनौरी गांव के नजदीक माइनर से मंगलवार सुबह अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला। घटना की सूचना गढ़ी थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और शव को माइनर से निकालकर कब्जे में लिया। गढ़ी थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि मृतक युवक की आयु लगभग 30 साल है। उन्होंने बताया कि मृतक की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल नरवाना भेज दिया। मृतक ने सफेद रंग की टी शर्ट व जींस की पैंट पहनी हुई है। हर नशा समाज के लिए हानिकारक। डॉक्टर राजेश भोला। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने आयोजित किया सेमिनार। प्राथमिक उपचार ही सही जानकारी आवश्यक। ऐचरा कला में हुआ 33 केवीए पावर हाउस का शिलान्यास। पालिका ने 15 स्ट्रीट वेंडरों को सौंपे प्रमाण पत्र। सफेदों फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को शून्य करना प्राथमिकता। मतलब फसल अवशेषों को जलाने की पिछले वर्ष की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए जिला के सभी गांवों को लाल, पीला तथा हरा जोन में बांटा गया है। जिन गांवों में पिछले 6 वर्ष से ज्यादा घटनाएं हर सैक द्वारा नोट की गई हैं, उन्होंने लाल तथा 2 से घटना 5 वाले गांवों को गुलाबी या पीला जोन तथा 2 से नीचे दर्ज की गई घटनाओं को हरे जोन में आवंटित किया गया जाएगा। डीसी डॉक्टर आदित्य दहिया ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेष जलाने की या फूसा जलाने की घटना को शून्य करना है, कम करना है। इसके लिए लगातार फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनों पर व्यक्तिगत श्रेणी तथा डीएचसी में खरीदे गए कृषि यंत्रों पर 80% अनुदान देने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। सफेदों में बेसहारा नंदियों या बैलों या खागड़ों की समस्या हुई विस्फोटक। स्कूटी सवार महिला व बच्चे को किया गंभीर रूप से घायल। सफेदों क्षेत्र में बेसहारा नंदियों या बैलों की समस्या विस्फोटक रूप से धारणा कर गई है। नगर में नंदीशाला होने के बावजूद हालात यह है कि क्षेत्र के सभी सड़कों पर बेसहारा नंदियों का कब्जा। हर रोज ये बेसहारा सांड लोगों को कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर से आंखें मूंदे हुए बैठा है। देर शाम भी 2 बेसहारा सांडों नगर के मन बाजार में एक स्कूटी सवार महिला और उसके 8 वर्षीय बच्चे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मार्केट में दुकानदारों ने किसी तरह सांडों को खदेड़ा और मां बेटे को बचा। सफेदों मंडल की सड़कों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी इन बेसहारा सांडों का लोगों में दहशत का माहौल है। बिजली कर्मियों को मुहैया कराई जाए सेफ्टी किट।
जियालाल गोयल ने की गणपति उत्सव में शिरकत। वन विभाग ने दबलैंड गांव में बांटे पौधे। नरवाना के अंदर दबलैंड गांव में वन विभाग ने दबलैंड गांव में बांटे पौधे। पावन अवतार दिवस रोपित पौधों पर लगाया लोहे का जाल। पौधों की पेड़ बनने तक संभाल करेंगे दलवीर इंसाफ। बल्टा व कोयल में बनेंगे 33 केवी बिजली घर। खुशहाली की ओर बढ़ेंगे बरटा व कोयल रामनिवास सुरजाखेड़ा। हल्का विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने कहा कि बरटा व कोयल गांव में दोनों गांवों में की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि बिजली घर बनने के बाद बरटा व कोयल गांव खुशहाली की ओर बढ़ेंगे। विधायक ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि हल्के के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, जिसको लेकर हल्के में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिजली घर बनने के बाद लोगों को बिजली प्रमाण पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, जिससे लोगों की सुविधाएं बढ़ेंगी। दहेज मांगने के आरोप में 7 सहित 4 पर केस दर्ज। जुलाना पोली गांव की एक लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोली गांव की 34 वर्षीय लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 2007 में पानीपत में रामनिवास के साथ हुई थी। परिजनों ने हैसियत के अनुसार दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने पति रामनिवास, ससुर किशन चंद, देवर रमेश व सास मनोहरी के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। आप देखते रहिए हमारे साथ और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।